उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का एजेंडा उठा लिया है। जाहिर है कि राम मंदिर की चर्चा करते हुए, राम मंदिर में अब आने वाले दिनों में रामलीला का भव्य आयोजन करते हुए हिंदुत्व के द्वारा मिलने वाले पूरे वोट बैंक पर बीजेपी अपना वर्चस्व चाहती है। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव बीजेपी के इस हिंदुत्व के वोट बैंक को डेंट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार कभी मंदिर जाते हैं तो कभी खुद साधु संत उनके पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि उनको कोरोना भी इसी जद्दोजहद में हुआ था, जब कुंभ के दौरान अखिलेश यादव साधु संतों से मिले थे। साधु संतों के साथ अखिलेश यादव की ये तस्वीरें और मुलाकात अब नई नहीं हैं, बल्कि कुछ वक्त में सामने आती रहती हैं। हाल ही में तस्वीर सामने आई है, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से अखिलेश यादव को तोहफा भेंट किया गया है और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, इस पर उन्होंने पूरा विश्वास भी जताया है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सिर्फ स्वरूपानंद सरस्वती ही नहीं, बल्कि साधु संतों के खेमे से कई ऐसे नाम हैं जो अखिलेश यादव को 2022 का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो क्या योगी जी के पाले से इन साधु संतों की टोली खिसकने लगी है? क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर मठ से आते हैं, उस परिस्थिति में अखिलेश यादव का साधु संतों में जाना और उनसे आशीर्वाद लेना और 2022 की ये कामना करना कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब ये ज़रूर बताता है कि किस तरह से अखिलेश यादव अब हिंदुत्व वोट की तरफ अपना पूरा ध्यान कर रहे हैं। अखिलेश यादव के समीकरण में जाति भी आ रही है और धर्म भी आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम वर्ग सपा का वोट बैंक है, लेकिन अब साथ साथ हिंदुत्व के लिए भी अखिलेश यादव ने अपनी छवि को नरम कर लिया है और उसी को देखते हुए लगातार अखिलेश यादव की ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई देंगी। खुद गंगा जी में स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, साधु संतों से मिलते हुए, ये तमाम तस्वीरें अब इशारा कर रही हैं कि अखिलेश यादव जिस संदेश को साधु संतों को देने की कोशिश कर रहे थे वो अब उन तक पहुंच गया है और 2022 के चुनावी समीकरण में इससे कितना बदलाव आएगा देखना ये होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।